दोस्तों, क्रिसमस की पूर्व संध्या में गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल के सभी श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन और क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम क्रिसमस की शुरुआत कैसे हुई इसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। विभिन्न सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मैं आप सबों को क्रिसमस डे की जानकारी देने की कोशिश करता हूं। मैं यह दावा नहीं कर सकता कि यह कथन सत्य है, क्योंकि बाइबल में क्रिसमस डे मनाने के विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ईसाई मान्यताओं के अनुसार 25 दिसंबर को यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन चर्चों को लाइट और झालरों से सजाया जाता है। साथ ही मोमबत्ती जलाकर विशेष प्रार्थना भी की जाती है। इस दिन लोग घरों में क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे को गिफ्ट्स भी देते हैं। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल बेल ऑल द वे। इस समय सोशल मीडिया से लेकर बाजार और घरों में यही एक धुन सुनाई दे रही है। क्रिसमस का यह पावन पर्व पूरी दुनिया में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ऐसे तो यह ईसाई धर्म का सबसे बड़ा पर्व है, लेकिन अब हर धर्म के लोग इसे लेकर उत्साहित रहते हैं। महीनों पहले से लोग क्रिसमस पार्टी की तैयारी में जुट जाते हैं। वहीं कई लोगों के मन में अब एक सवाल भी उठता है कि आखिर 25 दिसंबर के दिन क्यों क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। तो आज हम आपको क्रिसमस डे से जुड़ी कई दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में सुनते हैं। क्रिसमस का पर्व प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। प्रभु यीशु को ईश्वर का बेटा यानी सन ऑफ गॉड कहा जाता है। ईसाइयों की मान्यता के मुताबिक प्रभु यीशु का जन्म 4 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम मरियम था। एक दिन परमेश्वर के एक स्वर्गदूत जिब्राइल ने मरियम को दर्शन देकर कहा, धन्य है तू कुंवारियों में, क्योंकि तू एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। अभी तक मरियम की शादी नहीं हुई थी। जोसेफ उनका मंगेतर था। इसलिए मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ऐसा कैसा हो सकता है। जिब्राइल ने मरियम से कहा, पवित्र आत्मा के द्वारा तो गर्भवती होगी और वह खुदा का बेटा होगा। मरियम ने स्वर्गदूत की इन बातों पर विश्वास किया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई और उसने यीशु मसीह को एक गौशाले में जन्म दिया। प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल की आयु से मानव सेवा का काम आरंभ किया। वह घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे। प्रभु यीशु के इस कदम से यहूदी धर्म के कट्टरपंथी लोग नाराज हो गए और उनका विरोध करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन रोमन गवर्नर के सामने यीशु को लाया गया और फिर उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। मान्यता के अनुसार सूली पर चढ़ाए जाने के बाद ईश्वर के चमत्कार से यीशु फिर से जीवित हो गए, इसलिए उन्हें जीवित खुदा भी कहा जाता है। क्रिसमस डे मनाने की शुरुआत कब हुई? अनेक बाधाओं से जूझने के बाद क्रिसमस डे को मान्यता मिली। आइए इसकी रोचक इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। सामान्यतः 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म दिवस मनाया जाता है और उसी रूप में क्रिसमस का आयोजन होता है। परंतु प्रारंभ में स्वयं धर्म अधिकारी भी इस रूप में इस दिन को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं थे। यह वास्तव में रोमन जाति की एक त्योहार का दिन था जिसमें सूर्य देवता की आराधना की जाती थी। यह माना जाता था कि इसी दिन सूर्य का जन्म हुआ था। उन दिनों सूर्य की उपासना करना रोमन सम्राटों का
राजकीय धर्म हुआ करता था। बाद में जब ईसाई धर्म का प्रचार हुआ तो कुछ लोग यीशु को सूर्य का अवतार मानकर इसी दिन उनका भी पूजन करने लगे, मगर इसे उन दिनों में मान्यता नहीं मिल पाई। प्रारंभ में तो ईसाइयों में इस प्रकार के किसी पर्व का सार्वजनिक आयोजन होता ही नहीं था। चौथी शताब्दी में उपासना पद्धति पर चर्चा हुई। ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में प्रभु यीशु मसीह की जन्म तिथि की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर वर्ष 25 दिसंबर के दिन ही उनका जन्मदिन मनाया जाता है। 25 दिसंबर को लेकर कई बार काफ़ी विवाद भी हुआ। पहली बार क्रिसमस का यह समारोह ईसाई रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल के दौरान 336 ईस्वी में आयोजित किया गया था। बाद में पोप जूलियस ने 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था, मगर इसके बाद भी समारोह के तारीख के बारे में मतभेद बने रहे। यहूदी धर्मावलंबी गडेरियों में प्राचीन काल से ही 8 दिवसीय बसंतकालीन उत्सव मनाने की परंपरा थी। ईसाई धर्म के प्रचार के बाद इस उत्सव में गडेरिये अपने जानवरों के पहले बच्चे को यीशु के नाम पर बलि देने लगे और उन्हीं के नाम पर समारोह का आयोजन करने लगे, मगर यह समारोह गडेरियों तक ही सीमित रहा। उन दिनों में कुछ अन्य समारोह भी आयोजित किए जाते थे, जिनकी अवधि 30 नवंबर से 2 फरवरी के बीच में होती थी, जैसे नॉर्समैन जाति का यूल पर्व और रोमन लोगों का सेटरनोलिया पर्व, जिनमें नौकरों को मालिक के रूप में आचरण करने की पूरी छूट होती थी। इन उत्सवों का ईसाई धर्म से कोई संबंध नहीं था। लंबी बहस और विचार विमर्श के बाद चौथी शताब्दी में रोमन चर्च तथा सरकार ने संयुक्त रूप से 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म दिवस घोषित कर दिया। इसके बावजूद इसे प्रचलन में आने में बहुत लंबा समय लगा। इसके बाद भी क्रिसमस दिवस की यात्रा सहज नहीं थी। विरोध और अंतर्विरोध चलते रहे। 13वीं शताब्दी में जब प्रोटेस्टेंट आंदोलन शुरू हुआ तो इस पर्व पर पुनः आलोचनात्मक दृष्टि डाली गई। क्रिसमस कैरोल जैसे भक्ति गानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद 25 दिसंबर 1644 ईस्वी को इंग्लैंड में एक नया कानून बना, जिसके अंतर्गत 25 दिसंबर को उपवास दिवस घोषित किया गया था। क्रिसमस विरोधी या आंदोलन अन्य देशों में भी चला। अमेरिका में भी इसका प्रभाव हुआ। बोस्टन में तो 1690 ईस्वी में क्रिसमस के त्यौहार को प्रतिबंधित कर दिया गया था। 1836 ईस्वी में अमेरिका में क्रिसमस को कानूनी मान्यता मिली और 25 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। इससे विश्व के अन्य देशों में भी इस पर्व को मनाने के लिए बल मिला। इस प्रकार वर्तमान क्रिसमस डे अस्तित्व में आया। क्रिसमस का यह त्यौहार क्रिसमस ट्री के बिना अधूरा लगता है। यूरोप के विभिन्न भागों में हंसी खुशी के विभिन्न अवसरों पर वृक्षों को सजाने की प्राचीन परंपरा थी। जर्मनी में 24 दिसंबर को एक पर्व मनाया जाता था और उस दिन एक रहस्यात्मक नाटक खेला जाता था, आदन का वृक्ष। संभव है इन परंपराओं ने क्रिसमस ट्री की विचारधारा को जन्म दिया। इस विचारधारा के साथ बाद में अनेक दंत कथाएँ भी जुड़ गई। 1821 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी ने एक क्रिसमस ट्री बनवाकर बच्चों के साथ समारोह का आनंद उठाया। उन्होंने ही इस वृक्ष में देव प्रतिमा को रखने की परंपरा को जन्म दिया। बधाई के लिए पहला क्रिसमस कार्ड 1844 ईस्वी में तैयार हुआ और इसके बाद
क्रिसमस कार्ड देने की प्रथा 1870 तक संपूर्ण विश्व में फैल गई। दोस्तों, क्रिसमस की रोचक कहानी आप सबों को कैसी लगी कमेंट करें। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।